डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शन कोशेंट। या रिएक्शन कोटिएंट भी पढ़ो तो चल जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन कोशेंट क्या होता है ये मैं बताऊंगा पहले आपको, ठीक है। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लेते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, है ना, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन यही लेते हैं इस, मगर एट इक्विलिब्रियम या मैं ऐसे समझा दूंगा। अगर हमारे पास में एक रिएक्शन है A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गिव्स C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, तो इसमें इक्विलिब्रियम तो बनना ही बनना है। अगर हम इक्विलिब्रियम पे इनकी कंसंट्रेशन का और इनकी कंसंट्रेशन का रेशो लेंगे तो उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी मैं कहूँगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए रहेगा बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C रेज पावर C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D रेज पावर D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज्ड पावर इट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी A स्मॉल a एंड कंसंट्रेशन ऑफ B रेज्ड पावर इट स्मॉल b यानी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये जो है ना, ये CDAB जो हमने पावर में डाला, ये है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसको आप कहते हैं। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 2 3 कुछ भी रह सकता है, और यहाँ पे मैंने सिंबॉलिकली डाल दिया ABCD, ठीक है। और ये जो रेशो है, अगर हम एट इक्विलिब्रियम लेंगे, एट इक्विलिब्रियम, तो ये रेशो कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक। अब अगर हमने रिएक्शन चालू की लेकिन रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो तब क्या होगा? तब जो रेशो रहेगा इनका, यानी मैं ये कहूँगा रेशो ऑफ दिस C रेज पावर C एंड D रेज पावर D, A रेज पावर A एंड B रेज पावर B, अगर हम ये एट एनी पॉइंट लेंगे, एट एनी पॉइंट अदर देन इक्विलिब्रियम, यानी मान लीजिए ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं आ गए और हमने एक रेशो ले लिया। किसका रेशो लिया? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का रेशो और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशो। उस टाइम पे ये जो रेशो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा उस टाइम पे रिएक्शन कोशेंट यानी Q, या हम इसको QC भी कहते हैं, रिएक्शन कोशेंट। क्लियर? तो इन दोनों में क्या फर्क है? ये जो रेशो है अगर हमने इक्विलिब्रियम पे लिया तब हम कहेंगे इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन अगर हमने ये इक्विलिब्रियम पे नहीं लिया तब हम कहेंगे ये रिएक्शन कोशेंट है। ये, या मान लो अभी रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में नहीं आई है और हमने ये कंसंट्रेशंस का रेशो ले लिया और उस रेशो को हम कहेंगे रिएक्शन कोशेंट। समझ में आया? तो ये याद रखना। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम रिएक्शन करते हैं ना, तो रिएक्शन इस तरह प्रोसीड होती है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुई रिएक्शन और यहाँ पे ख़त्म हो गई। मान लीजिए इस पॉइंट पे जब रिएक्शन आ गई तो ये मान लो ये एंड है, ये एंड है रिएक्शन का, और ये है स्टार्ट, ठीक है। ये मैं इसके ऊपर मैं आपको समझा दूंगा होता क्या है एक्चुअली। जब मैं स्टार्ट करता हूं तो मान लो कि रिएक्शन अभी प्रोसीड नहीं हुई है, हार्डली प्रोसीड्स इस पॉइंट पे, ठीक, समझ में ना। और यहाँ पे मान लो ये रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गई। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट कम होंगे और रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट ले लूँगा तो वो बहुत ही कम आएगा, स्मॉल आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो QC आएगा वो स्मॉल होगा। क्या होगा? स्मॉल। समझ में आया? अब अगर ये QC या Q ये अगर 10 रेज पावर -50 आ गया तो इसका मतलब नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन अभी हुई नहीं है। समझ में आया? यानी अगर मुझे ये जो QC है, QC क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स
रेज्ड पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अगर ये 10 रेज़ पावर 50 आ गया तो समझ लेना कि अभी रिएक्शन हुई ही नहीं। और अगर यही 10 रेज़ पावर प्लस 50 आ गया, प्लस 50, यहाँ पे तो माइनस 50 है ना, यहाँ पे 10 रेज़ पावर माइनस 50 है। अब अगर ये 10 रेज़ पावर माइनस 50 आ गया तो समझ लेना कि अभी रिएक्शन हुई ही नहीं। अगर ये प्लस 50 आ गया तो रिएक्शन कंप्लीट बोलूंगा मैं, रिएक्शन कंप्लीट, 100% रिएक्शन हुई है। कितने परसेंट? 100%, राइट, शाबाश। अब देखो, अब अगर ये इस दरमियान वाला रेंज लेंगे, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो रेंज है ये मान लेता हूं मैं 10 रेज़ पावर माइनस 3 से लेके 10 रेज़ पावर 3 तक। इस पॉइंट पे हमें देखना हो कि रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितनी रिएक्शन हुई है। मान लीजिए यहाँ पे जो ये रेशो आता है, कौन सा रेशो? दिस रेशो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस डिवाइड बाय रेशो ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस। अगर वो इस रेंज में आता है तो इस रेंज में हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम पे होगी। कहाँ पे होगी? रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। समझ में आया ना? तो इक्विलिब्रियम का जो रेशो आता है, इक्विलिब्रियम के ऊपर जब रेशो आता है वो आता है इस रेंज में। समझ में आया ना? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में एक रिएक्शन है H2 गैस प्लस Br2 गैस, ठीक, ये एक रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बनाता है HBr, ठीक, HBr क्या बनाता है? ये HBr। और इसका मुझे Q आ गया, क्या आ गया? Q, रिएक्शन कोशेंट, ये भी गैस है, ये आ गया सपोज 5 × 10 रेज़ पावर 48। तो अब आप क्या गेस करेंगे, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी, स्टार्ट होगी, कि ये तकरीबन ख़त्म होगी? तो मैं ये कहूँगा कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिएक्शन कोशेंट है, Q है, वो कितना आ गया? 5 × 10 रेज़ पावर 48, यानी नियर 50 है ना, 10 रेज़ पावर 50 के नज़दीक। तो मैं बोलूँगा ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, राइट, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अब अगर मैं सपोज और एक रिएक्शन ले लूँ N2 प्लस O2, ये भी गैस, ये भी गैस, राइट, और ये बनाते हैं 2 NO गैस। मेरी बात समझ लेना, इसका मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि वो आता है 2 × 10 रेज़ पावर माइनस 18। तो आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन कहाँ पे होगी? कंप्लीट हुई होगी कि ये अभी स्टार्ट हुई होगी? तो ये जो है ना, ये माइनस 18 यानी इस तरफ आएगी, ये तकरीबन यहाँ पे होगी ये रिएक्शन, यानी हार्डली प्रोसीडेड, हार्डली प्रोसीडेड बोलूँगा मैं, हार्डली प्रोसीडेड, क्योंकि इसका जो K है, या मैं सॉरी Q बोलूँगा, Q रिएक्शन कोशेंट, वो अभी बहुत कम आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद में और एक मैं बताता हूँ, और एक रिएक्शन, मान लीजिए हमारे पास में H2 गैस है प्लस I2 गैस है, ये दो गैसेस है हमारे पास में मान लीजिए, और हमने इनको रिएक्ट करवाया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये बनाते हैं 2HI गैस। और जब हम इनका Q देखते हैं, Q वो आता है 57 के आसपास, समझ में आया ना, यानी वो 57 मीन्स इस रेंज में आता है, वो 10 रेज़ पावर माइनस 3 से 10 रेज़ पावर प्लस 3 रेंज में, इस रेंज में। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो रिएक्शन है ये एट इक्विलिब्रियम होगी। क्या होगी? एट इक्विलिब्रियम। समझ में आया ना? तो रिएक्शन कोशेंट से भी हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन कहाँ जा रही है। अब हम देखेंगे रिएक्शन की डायरेक्शन। क्या देखेंगे? रिएक्शन की डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग रिएक्शन कोशेंट। क्लियर? अब हम
प्रेडिक्ट करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्या करेंगे? प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। देखो हमारे पास में रिएक्शन वही लेंगे हम, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी गिव्स सी टाइम्स सी प्लस डी टाइम्स डी। ये स्मॉल ए भी क्या है? दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और कैपिटल क्या है? कैपिटल है रिएक्टेंट्स। समझ में आया ना? अब इसका जो Q निकालूंगा मैं वो बराबर आएगा C रेज पावर C D रेज पावर D डिवाइड बाय A रेज पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B रेज पावर B। दीज आर कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब रहता है मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास आप कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? शाबाश। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना ये रेशो इक्विलिब्रियम पे इसका कुछ वैल्यू होगा। क्लियर? अब अगर ये रेशो इक्विलिब्रियम वैल्यू से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है। समझ में आया ना? ये मैं समझा दूंगा आपको। अगर ये ज़्यादा हो गया तो QC ज़्यादा है। समझ में आया ना? यानी इक्विलिब्रियम से अगर ये ज़्यादा आ गया तो मैं ये कहूँगा कि Q जो है या QC जो है, Q इज़ ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम। समझ में आया? तो ये कंडीशन ऐसी होगी, ये कंडीशन कुछ ऐसी होगी। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम इतना होना चाहिए था। मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए था इतना, इस तरफ इतना, लेकिन Q जो है वो ज़्यादा है, Q इतना आ गया। ये इक्विलिब्रियम है कि इक्विलिब्रियम और ये Q है। अब इसको इधर आना है, इसके ऊपर मतलब इतना होना है, इसके बराबर होना है, तो यानी ये लेवल के बराबर आना है। तो क्या करना पड़ेगा? उस सूरत में इसको प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम करनी है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ानी है। और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम कैसे होगी? अगर ये रिएक्शन इधर वापस जाए। समझ में आया ना? यानी जब Q के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम है। अब अगर मुझे वो इक्विलिब्रियम पे लानी है रिएक्शन, तो आप बताओ क्या होगा? शाबाश। उस सूरत में प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम करनी है, रिएक्टेंट्स की बढ़ानी है, ताकि इसका जो रेशो है वो इक्विलिब्रियम रेशो के बराबर आ जाए। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कैसे होगी? जब रिएक्शन होगी बैकवर्ड। समझ में आया ना? यानी अगर ऐसा हुआ तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? मैं बोलूँगा बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी ऐसे जाएगी रिएक्शन इधर। इन केस Q जो है वो K इक्विलिब्रियम से कम हो गया तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पे जो रेशो आना चाहिए था इन दोनों का, वो रेशो उससे कम आ गया। उससे कम कैसे आएगा? उससे कम तब आएगा जब ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा। न्यूमरेटर कम, डिनोमिनेटर ज़्यादा, यानी प्रोडक्ट्स कम, रिएक्टेंट्स ज़्यादा। अब अगर हमें रिएक्टेंट्स कम करने, प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं, तो उस सूरत में क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। यानी हम रिएक्शन को क्या करेंगे? फॉरवर्ड, यानी रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में है ना? तो मैं यहाँ पे कहूँगा अगर ये कंडीशन आ गई तो रिएक्शन बैकवर्ड, अगर ये कंडीशन आ गई तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। ठीक। अब अगर ये कंडीशन आ गई, यानी Q जो है वो के इक्विलिब्रियम के बराबर हो गया, तो इसका मतलब रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड। ये कहाँ पे आ गया है? ये आ गया है एट इक्विलिब्रियम। समझ में है ना? तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, यानी Q जो है, Q के ई से ज़्यादा हो गया तो ये फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगा और ये कोशिश करेगा कि ये दोनों बराबर हो जाए, Q और K इक्विलिब्रियम। अब अगर Q जो है वो Q ये कम हो गया और K इक्विलिब्रियम ज़्यादा हो गया, ये K इक्विलिब्रियम है और ये Q है, उस सूरत में क्या करेगा? उस सूरत में ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ताकि
हाँ वो मैं उल्टा बोल दिया, 1 मिनट रुको, इसको मैं ऐसे दिखा दूंगा। अगर Q अगर ज़्यादा हो गया, K इक्विलिब्रियम कम, तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स ज़्यादा रिएक्टेंट्स कम। उस सूरत में इक्विलिब्रियम के बराबर होने के लिए ये रिएक्शन कहाँ जाएगी? ये रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। और अगर Q कम हो गया और K इक्विलिब्रियम ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स जो है वो ज़्यादा हो गए। उस सूरत में ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ताकि ये Q और K इक्विलिब्रियम बराबर हो जाए। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये वाली कंडीशन रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगी, ये वाली कंडीशन रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगी। समझ में आया ना? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रिएक्शन कोशेंट और फ्री एनर्जी। ठीक है, तो अभी तक इतना ही।